सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे। आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं, किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। बिरजू को रोकने का ड्रामा तो आपने बहुत बढ़िया किया था। खैर, आगे का प्लान क्या है? अब तुम देखना, बिरजू मुझे सब सच बता देगा। दामाद बाबू और राधिका का कोई समाचार आया? नहीं, कोई समाचार तो नहीं है, पर हम तो यही मानकर बैठे हैं कि मजे में होंगे। क्यों रे? क्या कह रहे थे बहुरिया से? कहीं विशाखा के बारे में कुछ बात कह रहा है? क्या कह रही हैं आप अम्मा जी? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। किस बारे में बात कर रही हैं? न सुई, न धागा, और आप तो लगी मशीन चलाने, कपड़ा सिलने। हम जाएं? राधे राधे। कुछ सुनाई नहीं दिया, पता नहीं क्या फुसफुसा रहा था। कुछ पता चला? कुछ नहीं। क्या कर रही हैं? कुछ पता चलना बहुत जरूरी है। आप जानती हैं ना, बाबूजी का विश्वास आप पर से पहले से ही उठ चुका है। वो तो नजर आ रहा है, चाचा जी का विश्वास कम हो रहा है और तुम्हारा प्यार। ऐसी बात नहीं है। तो साबित कर। क्या साबित? अर्जुन, आज तक मैं बहुत कुछ साबित करने की कोशिश करती आई हूँ, अब तुम्हारी बारी है, साबित करो। सबके सामने? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। शास्त्री जी, अब हम लोग आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। अरे समदन जी, मुझे तो क्षमा कीजिए, मुझे तो ये गीत इत्यादि आते ही नहीं। ऐसी बातें करें शास्त्री जी, कोई तो गीत होगा जो आप अपने जमाने में गाते होंगे। नहीं विवेक जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्हें कोई फिल्मी गाना नहीं आता, ये बस भजन गाते हैं। हाँ, तो आप कोई भजन सुना दीजिए। हाँ शास्त्री जी, एक भजन हो जाए। जैसी आज। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा
मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। आनंद आ गया। समधन जी, अब आप भी कुछ सुना दें। मैं? हाँ वैशाली, तुम भी कुछ गाओ। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। मुझे जो खुशी है तुम्हें क्या बताऊं, भला दिल की धड़कन को कैसे छिपाऊं। कहीं हो न जाऊं खुशी से मैं पागल, तुम्हें देख कर और भी मुस्कुराऊं। खुदा दिल जलों की नजर से बचाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। माँ जी, अब आपको अपने स्वर में एक गीत सुनाना होगा। आपने सबका गीत सुन लिया, अब आपको सुनाना ही होगा। मैं दादी माँ, गाना सुनाइए ना। ये रातें नहीं पुरानी, ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। क्या समा है जैसे खुशबू उड़ रही हो कलियों से, गुजरी हो निंदिया में पलकों की गलियों से। सुंदर सपनों की बारात में ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। ये रातें चलिए चाची माँ, भात बढ़ाइए और काटिए। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? देव और राधिका के फोन का।
अरे चाची माँ, जब सुबह से अभी तक नहीं आया तो अब कहाँ फोन आएगा है? काहे मन को दुखी कर रही हैं आप ये सोच सोच कर? चलिए काटिए। मैं दुखी नहीं हूँ सुशील, मैं तो खुश हूँ कि देव और राधिका ने फोन नहीं किया। कम से कम वो दोनों साथ में तो हैं और वो मेरे दिल से जुड़े हुए हैं। मुझे उनकी शुभकामनाएं पहले ही मिल गई हैं। भैया फोन कहाँ नहीं उठा रहे? फोन ही नहीं उठा रहे, क्या करें? हाँ, होटल के नंबर पे बात करते हैं। वन 8257। हेलो, होटल पैराडाइज। हेलो, हम दिल्ली से बोल रहे हैं। किससे बात करनी है सर? जी, हमें देवराज पुरोहित जी से बात करनी है। जी, उनके रूम पर कोई नहीं है। कोई नहीं है? फिर कहाँ गए? पता नहीं सर। अरे फोन ही रख दिए। अरे पता नहीं तो होटल काहे खोल के बैठे? अब क्या करें? राधिका भाऊजी से तो बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करे की थी राधिका से? कुछ भी नहीं अम्मा जी, कुछ भी नहीं। वो तो बस सुबह से बात नहीं हुई थी ना, तो हालचाल लेने के लिए। बिरजू बेटा, कछु बात है तो मुझको बताई दे। राधिका भी मोर पोती है ना, अगर उको लेके तू परेशान है तो मुझको अच्छा लगेगा का? बिरजू, तू जितना चुप रहेगा उतना मोरा शक पक्का होता जाएगा। अरे आप यहाँ हैं? मैं आपको कहाँ ढूंढ रही थी। मैं केक आपको अपने हाथ से खिला। जी जी समझन जी। चलिए ना, वहाँ चल के बैठ। हम जरा अरे चलिए ना, यहाँ क्या कर रही हैं? आइए। मृणालिनी, तुम पार्टी में। For God's sake विवेक, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मुझे पार्टी में होना चाहिए। आ रही हूँ, मैं चूड़ी चेंज करने आई थी, चुभ रही है मुझे। मैं आ रही हूँ विवेक, you carry on। तुम पार्टी में न आती तो ज्यादा अच्छा होता। क्यों? अब क्या किया मैंने? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? जैसी बेशर्मी तुमने दिखाई है उसके बाद। बेशर्मी? क्या किया क्या है मैंने? हाँ, अर्जुन के साथ जिस तरह तुम सबके सामने उस गाने पर डांस कर रही थी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता विवेक, ट्रस्ट मी ऑन दैट। क्योंकि तुम्हें चिट-चिट करने का बहाना चाहिए। अब अगर मैं पार्टी में एक कोने में खड़ी रहती तो तुम कहते मृणालिनी तुम पार्टी में सबका मूड स्पॉइल कर रही हो, और अब मैंने डांस कर दिया तो तुम्हें शर्मिंदगी हो रही। भूल गए पिछली पार्टी में अपनी खुशी साबित करने के लिए डांस करो किसने कहा था? हाँ, पर तुम किसी दूसरे गाने पर भी तो डांस कर सकती थी ना। तुम मुझसे गुलामी करवाना चाहते हो ना, तो एक काम करती हो,
डायरी दे देती हूँ, उसमें लिख दो कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, क्या पहनना है, कैसे चलना है, सब बता दो। क्योंकि मेरी औकात इस घर में एक नौकर से ज्यादा तो है नहीं। क्या मतलब? मतलब जाकर उस बिरजू से क्यों नहीं पूछती? बिरजू ने मेरे कमरे से सामान चुराया, जला दिया। पूछने पर भी नहीं बताया कि क्या जलाया। घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई। फिर भी मुझे उसे रोकना पड़ा। मुझ पर रौब जमाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? जाकर अपने उस बिरजू से क्यों नहीं पूछते कि उसने क्या छुपाया और क्यों? गलती करके सर उठाए, अकड़ के साथ घूमता है, नाच रहा है, गा रहा है। बहुत सगा है ना तुम्हारा? जाओ, जाकर पहले उसे सही गलत का पाठ पढ़ाओ, फिर आकर मुझे सिखाना। तो क्या सुबह से किसी की भी बात नहीं हुई है देव बाबू और राधिका से? बात तो नहीं हुई है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम जानते वो वहाँ बहुत मजे में है दोनों। बिरजू। हाँ भैया। बिरजू चल मेरे साथ। क्या हुआ भैया? मैंने कहा ना चल अभी, चल। आप कहाँ जा रही हैं? वो का है हम अरे यहीं रहिए हम लोग के पास। हम आवत हैं अभी आप। भैया हुआ क्या है? आप इतने गुस्से में कहाँ हैं? हमें कम से कम बताइए तो सही, हुआ क्या है? तू मुझे बताएगा बिरजू कि तू चोरी छिपे मेरे कमरे में क्यों गया था, और तूने वहां से ऐसा क्या चुराया जो तुझे जलाना पड़ा? बिरजू, तू कुछ बताने की बजाय चुप रहकर घर से बाहर जाने को भी राजी हो गया था। बता बिरजू, बात क्या है? भैया, क्या आपको भी हम पर शक है? बिरजू, मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं, लेकिन मैं सच जानना चाहता हूं। तेरी चुप्पी की वजह से मुझे मृणालिनी के तानों का सामना करना पड़ रहा है। तू चुप है इसलिए मैं उससे कोई सवाल नहीं पूछ पा रहा हूं। बिरजू, तेरा इस तरह घर वालों से सच छुपाना ठीक नहीं है। तो कम से कम मुझे तो बता ही सकता है ना कि सच क्या है, ताकि मैं मृणालिनी की नजरों का सामना करके उससे कह सकूं कि तूने कोई गलत काम नहीं किया। बता बिरजू, क्या बात है? भैया, हम आपको नहीं बता सकते। बिरजू, तुझे बताना होगा। भैया, हम आपके आगे हाथ जोड़ते, आपके पांव पड़ते, हमसे कुछ मत पूछिए। बस इतना कह सकते हैं कि हमने जो कुछ भी किया राधिका भौजी की खातिर किया। राधिका की खातिर? लेकिन उसके लिए बस भैया, बस एक बात, देव भैया और राधिका भौजी को वापस लौटाने दीजिए। हम सब कुछ अपने आप आपको बता देंगे, सच सच। विवेक, कहाँ था बेटा तू? कितने लोग पूछ रहे थे तेरे बारे में। माँ, वो एक जरूरी काम याद आ गया था। माँ जी, अब हमें भी आगे दीजिए। लल्ला, चले जाएंगे ना, एक बार राधिका से बात हो जाती। काहे वो अपनी दादी सास को भी शुभकामनाएं दे देती और हमारी भी बात हो जाती। रहने दीजिए समझिए,
उन लोगों को क्यों परेशान करे। वो का है और सुबह से बात ना हुई, इस सुन के हमरा जी घबरा रहा है। एक बार बात हो जाती तो थोड़ा जी हल्का हो जाता। परंतु अम्मा, इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं शास्त्री जी, अम्मा जी को मन कर रहा है बात करने का तो लगा देती हूँ फोन। विवेक, लगता है नेटवर्क के बाहर है। तो वो लोग जहाँ रुके हैं ना, वहीं का फोन लगा दीजिए। मैं वो नंबर लगा देता हूँ। ये लीजिए। हेलो हेलो, होटल पैराडाइज। मुझे देवराज पुरोहित से बात करनी है। जी लेकिन वो तो सुबह से ही बाहर है। हाँ, उनकी वाइफ अभी भी आई। आप होल्ड करिए, मैं उनसे बात कराता हूँ। हेलो दादी माँ,